मैं इस कारण ही बताया, गली गलियों में जितना झूठ अफवाहें उड़ रहा है उससे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर बहुत झूठी बात बताया जा रहा है। So many false promises are given. और बहुत गलत और झूठ प्रतिज्ञाएं दिया जा रहा है। I think what the Lord is saying to the Laodicean church today is, put away your lying. मैं इस प्रकार विचार करता हूँ, जो इन दिनों की लवोदिकीय कलीसियाओं से प्रभु कहता है, तेरे अंदर बसा हुआ उस झूठ की आत्माओं को उतार डालो। What they are saying? और वो क्या कहता है? Something is going to happen to us.
और हमको कुछ होने का Nothing is going to happen to us. हमको हमारे कुछ होने का We नहीं all will be gone. और हम सबके सब I चले want जाएंगे to tell you, beloved, we are not going anywhere. और प्यारे लोगों मैं बताना चाहूँ हम कहाँ भी नहीं जाएंगे God is going to bring forth His judgment upon this earth. और परमेश्वर ने अपने न्याय का प्रकोप इस पृथ्वी पर लाने पर है But therefore put ye on Christ, that you may stand in that day of the Lord. इस कारण तुम मसीह यीशु को पहन लो उस Yeah. पूरे दिन में आप खड़े हो सके God wants us to know this truth in our lives. और प्रभु ने इस सच्चाई को हम जानने के लिए चाहता है Know verse 8 of Jeremiah chapter 7. और 7वां अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 8वां पद में देखिए Behold, ye trust in lying words that cannot profit you. देखो किसको देखना कहाँ देखना अपना हृदय को देखना अपना जीवन को देखना अपने मन को जांचना तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता And I think the Lord is really saying this to us in love in our lives. प्रभु अपने प्रेम के कारण हमारे हर एक व्यक्तियों के जीवन से बात Put लाता away lying. झूठ बोलना छोड़ दो When you pick up the Christian magazines today, आज वर्तमान युग के मसीह की सागत्य को उठाकर देखिए how much of lies are written there? और कितना झूठ झूठ बातें उधर Please लिखा जाए bear with me. और मुझे कृपा क्षमा करिए Sometimes people say, why are you judging others? और कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे के ऊपर क्यों दोष लगाते हैं I believe first of all we need to judge ourselves. और मैं विश्वास करता हूँ सर्वप्रथम में अपने आप को जांचना है We need to judge ourselves. हम अपने आप को स्वयं को और दोषी और जांच करना है And we और need न्याय to judge what is happening around us. और उसके बाद में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है That उनकी is बातों why के ऊपर भी परखना है The Lord says, judge a righteous judgment. और प्रभु ये भी आज्ञा दिया है या और धार्मिकता के साथ न्याय करो Yeah, a spiritual man judges all things. और ये भी लिखा है एक आत्मिक जन सारी बातों को परखता है या So जानता है there न्याय is a करता है। judgment which God wants you and me to do in our own lives, in what we are doing in our lives. हमारे जीवन में प्रभु ने दिए हुए जीवन में हम क्या करते हैं कहकर हम अपने जीवन को न्याय के तुलना करना है और धार्मिकता के साथ न्याय करना है परखना है जांचना है Please turn with me to the book of Matthew chapter 7. और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 को देखिए Verse 1 it says, judge not that ye may not be judged. और 7वां अध्याय पहला पद में लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया Yeah, जाए that's how he begins that. और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ करता Then है verse 6, और 6वें पद में you लिखा know है what the Lord says? पवित्र वस्तु हाँ। कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलट कर तुमको फाड़ डालें How do you know whether you are throwing your pearls to the swine or you are giving your food to the right ones? और आप कैसा जान सकता है परमेश्वर की पवित्र वस्तु और मोती जैसा बहुमूल्य सच्चाई को आप सही व्यक्तियों के पास दे रहा है या शुअर और ये कुत्तों के सामने फेंक रहा है कैसा आप जान सकते हैं You cannot know this without judging. और आप परखने Yeah. के बिना Do you realize? आप इस बात को How will you नहीं know? पहचान सकता Yeah, you got to judge therefore. और सर्वप्रथम उसको परखना है जांचना है And then later on the Lord says, और उसके बाद में प्रभु कहता है you know how to judge the right prophets and the false prophets. और सच्चे भविष्यद्वक्ताओं और झूठे भविष्यद्वक्ताओं इन अंतर को कैसा पहचानना है Yeah, surely therefore we need to judge, but we are not to condemn and sit in the throne of God. This is what we are not to do. और हम वास्तविक रूप में हम परखना है दोष Yeah. लगाना है परंतु उसको दंड की आज्ञा का निर्णय नहीं देना है प्रभु की सिंहासन पर Oh, बैठकर we वो need to काम नहीं करना। realize that there is so much of lying that is going on because we see it, we can see it in the light of the Holy Spirit. हम प्रभु के वचन के आधार पर परखना है जांचना है Yeah. और परमेश्वर के वचन की सच्चाई की ज्योति जो इन दिनों में हमारे पास आता है इसके आधार पर हम परखना है जांचना है We see that many places there are many reports coming up which is far away from the reality of what they have done. और उन लोग कई जगह पर हम देखते हैं जो कुछ भी उन लोग ने नहीं किया उनसे अधिक रूप से झूठ बातें जोड़कर मोड़कर मरोड़कर ऐसा रिपोर्ट लिख देते हैं Yeah, if they have only preached to 10 people, they say that they have preached to 200 people. जब केवल 10 लोगों को इस हाल में प्रचार किया तो वो कहता है लगभग 200 होगा शायद बाहर भी हो सकता है So we see that there is so much of exaggeration. और इसके प्रकार बढ़ा कर बता Lying. और झूठ And I tell you, beloved, we need to hear what God is saying. Trust not in the lying words, trust not in the lying reports, trust not in that which we are hearing today, that which is coming out of all
that the flesh is trying to do for God. जो शारीरिक अभिलाषा के अनुसार, शारीरिक की मन के अनुसार जो लालच से उत्पन्न होकर आती है, उस ऐसे झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, झूठी कहानी पर भरोसा मत रखो, झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, कहकर प्रभु हमको चेतावनी देता है। Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल पूछूं, Did the Lord burn down the temple in Jerusalem? क्या परमेश्वर ने यरूशलेम की मंदिर को जलाना दिया, भस्म करना दिया? Yes. दिया नहीं दिया? Yes. परमेश्वर But what ने, did the false prophet say? और वो सारे झूठे भविष्यद्वक्ता लोग ने क्या पहले भविष्यवाणी किया? The temple of God. ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, इसको कुछ नहीं होगा। How can God destroy that which He built for Himself? वो अपने लिए प्रभु ने बनाया हुआ उस मंदिर को कैसा वो नाश कर सकता है? You know what the Lord said? परंतु प्रभु क्या कहते हैं? Go back! और जाओ, Go back to the scriptures और आप वचन को तरफ मोड़ दो, and see what I have done in Shiloh. और शीलो के लिए मैंने क्या किया, जिस जगह को मैंने चुना है उसको मैंने क्या किया, देखो, समझो। The same I will do with this city. और वही बात मैं इधर भी करूंगा। I am sure that same God, He is the unchanging God. He is the same yesterday, Amen. today, and forever. Praise और God. मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर ऐसा एक सा ही है, वो कभी नहीं बदलता, आज कल युगानुयुग एक सा ही है। Beloved, we need to know that God was ever willing to burn down that very temple which was built according to His own plan, His own desire to be His own dwelling place, because His people polluted it and His people walked away from that house. परमेश्वर के जन प्रभु ने अपने लिए खड़ा किया, अपने महिमा के लिए खड़ा किया, भवन में अपने पांव रौंद कर, अपने झूठ मूठ बातों से, अपने लालच से, अपने स्वयं की मन की विचार से और उसको अशुद्ध किया। इस कारण प्रभु परमेश्वर जीवित प्रभु ने अपने स्थान से सिर झुकाकर और ठान लिया है, जिस जगह को मैंने चुन लिया, जिस भवन को मैंने खड़ा किया, मैं मेरे दृष्टि से मैं इसको हटा दूंगा, मैं नाश करूंगा कहकर प्रभु ने निर्णय लिया, वो वैसा ही करेगा। Now what is the lying words today? आजकल का झूठ बात क्या है? I am also a part of the church. मैं भी कलीसिया का एक I am अंग, also a part of the body. मैं भी मसीह का देह का एक And अंग, Jesus will come. और यीशु जब And we आएगा all will go away. और हम सबके सब चले जाएंगे। They are living like that, people who are immune to God's holiness. They are immune to God's righteousness. They are immune to God's commandments. And all that they say is, when He will come, just because I raised my hand, just because I gave my tithes, just because I went to some meeting, just because I gave shelter to somebody, I am in that church. And what is the Lord saying? Trust not in that lying words of men, the words that shall not. प्यारे लोगों, आजकल कलीसिया के अंदर लोग अपने आप को झूठे तसली में बैठे हुए हैं। एक है क्योंकि वह कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए मैंने फलाना दिन मेरे दोनों हाथ ऊंचा किया, मेरे दोनों पांव के लिए प्रभु की सच्चाई के लिए खड़े होकर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, मैंने प्रभु के लिए मैंने दिया है। हर मीटिंग में, कोई भी मीटिंग में मैं अनुपस्थित नहीं रहा, सब मीटिंग में आया, सब नोट्स लिखा, सबका संदेश है, सब कुछ है कहकर कहता है, परंतु प्रभु के मार्ग को उन लोग ने तुच्छ जाना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन समर्पण नहीं किया, प्रभु की आत्मा की, पवित्र आत्मा की सच्चाई शब्द को नहीं सुना, इस कारण वे लोग झूठे तसली में हैं। वैसे लोगों से प्रभु कहता है इस झूठी बातों पर, इस झूठी दिखावट की बातों पर तू भरोसा मत रख, ये तेरे लिए कोई लाभ की बात नहीं, परंतु तो तेरे आत्मा के लिए, तेरे जीवन के लिए हानिकारक है। Let me ask this one question. मैं आपसे एक सवाल, What is truth? सच्चाई क्या है? Praise God. What is truth? सच्चाई क्या है? The Lord Jesus is the truth. Amen. प्रभु यीशु मसीह सच्चाई He है, is the truth. वो सच्चाई है। What is lie? और झूठ क्या है? What is lie? What is lie? झूठ क्या है? What is lie? झूठ क्या है? Praise God. Yeah. Anything which is not of God is a lie. और प्रभु का वचन कहता है इस कारण झूठ बातों को उतार डालो। There are many things that we see today which is not in agreement with God's word. जो इन दिनों में बहुत बातों को देखते हैं परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं। Don't think lie is only what you speak. और ये मत समझ लो जो हम कहते हैं वही झूठ है। You know, many Christians think that only we speak can be a lie, but we need to know our life can be a lie.
और कई लोग कहते हैं झूठ बात को बोलना ही झूठ है, Yeah. परंतु हमारी जीवन भी झूठी हो सकता है। You realize that? आप इस बात को समझ सकते हैं? Yes. If truth is lie, then lie is also lie. और यदि सच्चाई जीवन है तो झूठा भी जीवन हो सकता है, झूठ भी जीवन हो सकता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। We don't have to speak a lie, but our lies can be lies to the people. हम झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, झूठ की दिखावट की जीवन जो है हमारे जीवन की व्यवहार और चाल चलन है, यही झूठ है। So let us examine our lives. इस कारण हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से जांचें परखें। Do you know and realize every pretension is a lie? और आपको मालूम है जो कल्पनाएं हैं मन में गढ़ी हुई कल्पना, ये सब झूठ है। Pretension, not kalpana. हृदय की दिखावटी Yeah. Every pretension is a lie. और दिखावटी है, ये भी झूठ है। That is why I said there is so much of lies that are in the Christian circles and churches than even in the streets. और मैं इसलिए कह रहा हूँ, Yeah. और गलियों में जितना झूठ है उससे अधिक झूठ मंडलियों के अंदर कलीसिया में। Yeah, if you go to the world, और आप संसार में जाकर देखिए, people will at least say, well, I am what I am like this, yes? और कम से कम उन लोग इकरार करेंगे मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, कहकर कम से कम I इकरार don't करेंगे। want to show you something. मैं आपको कुछ दिखा But नहीं if you कर, come to the Christian circles today, परंतु आप कलीसिया में प्रवेश कर देखिए, so much of pretensions are seen. वो बहुत दिखावट की बातें Pretensions are seen. और दिखावटी दिखाई And देता है, every pretension is a lie. और हर एक दिखावटी बातें सब झूठ है। What is the Lord saying? और प्रभु कहता है Put away all lying in our lives. इस कारण हमारे जीवन से झूठ को उतार डालो। I want to tell you, beloved, प्यारे लोगों, मैं आपसे एक बात we बता, cannot put on unless we put off these things in our lives. जब तक हम उस वस्त्र को उतार ना डालें तब तक प्रभु के वस्त्र को हम नहीं पहन सकते, Check up our lives. और हमारे जीवन को हम परख नहीं This सकते। morning I believe the Holy Spirit Amen. of God is remaining and brooding upon us और मैं to विश्वास help us करता to हूँ examine the areas in our lives which are not in agreement, not in line with that which is the truth. और मैं विश्वास करता हूँ आज इस अवसर पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर मंडरा रहा है, सुधि दिलाता है, बार बार चेतावनी देता है और जताता है, ताकि हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें क्या हमारे जीवन का किस क्षेत्र में दिखावटी पाया जाता है जो झूठ है, परमेश्वर की वचन के अनुसार कहाँ हमारे जीवन नहीं है। इन सारी बातों को हम जांच लें, उसको प्रभु के सन्मुख में इकरार कर आज से उस बातों को, उस अभ्यास को, उस व्यवहार को, उस स्वभाव को प्रभु के ऊपर निर्भर होकर उतार डाल दें। I believe that God in His mercy is giving us time and He is being compassionate towards us, that we may judge for ourselves and we may see them and we may put them off in our lives in these days. और प्रभु अपनी बड़ी तरस के कारण, बड़ी दया के कारण हमको इस अवसर देता है, एक समय देता है, ताकि प्रभु के वचन की सच्चाई की ज्योति में हम हर एक व्यक्ति हमारे व्यक्तिगत जीवन को अच्छी रूप से जांचें, परखें, न्याय करें, कहाँ प्रभु के वचन के दृष्टि में कहाँ दोष पाया जाता है। हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव, हमारे विचार, हमारे कल्पना, हमारे हृदय की भावना जो झूठ दिखावट की पाया जाता है, उन सबको उखाड़ कर फेंक दें, ताकि प्रभु अपने वस्त्र से हमको The Lord wants us to put off all lying, everything that is a pretension, everything that is not in line with God's word, whether they are in our personal life or it is in our family life or whether it is in our church in ministry. God wants us to put them off in these days. और प्यारे लोगों, प्रभु यही चाहता है, बार बार हमसे यही वाद विवाद करते रहता है, सारे झूठ को हमारे जीवन से उतार कर डालना है, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन के क्यों ना हो, या कलीसिया की जीवन में क्यों ना हो, जहां भी हमारे जीवन की जितना भी क्षेत्र के अंदर आज पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, उसके अधीन में होकर जो दिखावट की बातें हैं, जो परमेश्वर की वचन की नियम के अनुसार नहीं है, वो सच्चाई के अनुसार नहीं है, उसको जांचें, परखें और उससे उतार डालें। And I think that we need to be sensitive to the Lord. We need to be obedient to the promptings of the Holy Spirit while He is yet speaking to us in this morning hour. इस प्रातः काल के अवसर पर प्रभु अपनी दया से वार्तालाप करने के अवसर पर हम प्रभु की पवित्र आत्मा की उस काम के लिए हम सचेत रहना है, हम जागते रहना है। पवित्र आत्मा कार्य करने के अवसर पर, पवित्र आत्मा निरुत्तर करने के अवसर पर हृदय को नम्र और दीन बनकर प्रभु की उपस्थिति में हमारे पुराने उस भाव को इकरार करते हुए, आज्ञाकारी रहकर और उसकी इकरार करते ही उस बातों को क्षमा के लिए याचना करते हुए हम अपने आप को दीन बनना और उस बातों को, स्वभाव को हमारे जीवन से उतार I डालना। would say to all of us, let us be faithful to our own selves. या दूसरे शब्दों में कह सकता है, हम अपने लिए, स्वयं के लिए हम विश्वास योग्य रहें। Let you be faithful to your own self. आपके स्वयं के लिए
आप विश्वास योग्य रहे। Let God help each one of us to be merciful to our own selves. और प्रभु हमको सहायता करें, अपने स्वयं के लिए हम दयावान रह For सकें। you and I know how pretentious we are in our lives. मेरा जीवन के विषय पर, आप अपने स्वयं के जीवन के विषय पर अच्छी तरह जानते हैं प्रभु की कृपा से कितना दिखावटी है। You see the corruption of the flesh that is still in us. और अपने शारीरिक की भ्रष्टता, दुष्टता, अशुद्धता कितना आपके अंदर है, आप जानते You हैं। see that the corruption of the mind that which is still upon us. और जो बुद्धि का भ्रष्टता, अशुद्धता हमारे जीवन में है, आप स्वयं जानते हैं। I think we need to really cry before God. We need to really repent and lament before God, seeing the condition of the lying state of our own life. We need to ask the Lord. We need to seek the Lord's help. प्रभु God has to forgive us, pardon us, and cleanse us. प्रभु के सन्मुख में बड़े हृदय की नम्रता और दीनता से सच्चा पश्चाताप के साथ मेरा अभागा जीवन, झूठी दिखावट की जीवन, मैं स्वयं को ही धोखा देने वाला जीवन, मेरे स्वयं को विश्वास करने वाला जीवन के विषय पर प्रभु के सन्मुख में जब पवित्र आत्मा मेरा और आपके हृदय में इस अवसर पर कार्य कर रहा है, हम विलाप करें, उस बात को बड़े वेदना के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में आकर इकरार करें, उससे क्षमा मांगे, उस बातों से उतारने के लिए प्रार्थना भी करें। I believe God wants us to be a people who are faithful to our own selves. मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में प्रभु हमारे विषय पर यही चाहता है, हम स्वयं के लिए विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें, Faithful to your own self. अपने स्वयं के लिए वफादार रहें। You can realize what is the reality of your own life and fall on our faces before God and ask the Lord for grace to put off this lying, put off this pretension, put off this clothing which is a hindrance for God to clothe us from above. और प्यारे लोगों, आप स्वयं जानते हैं आप स्वयं के जीवन में कैसा है कहकर, इस कारण प्रभु से, प्रभु की कृपा करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकरार करते हुए प्रार्थना करिए, प्रभु इन सारे बातों को और मेरे जीवन से दिखावट की बातों को उतार दें। जब तक हम इस सारी दिखावट की बातों को हमारे से, हमारे जीवन से उतार कर ना फेंकें, तब तक प्रभु की वस्त्र को नहीं पहुंच A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward part. A broken spirit and a contrite heart. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth down in my heart, a broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your course above. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth